यहाँ दोस्तों ये जो पिक्चर्स आपको दिखा रहे हैं ये एक्चुअली सिलिकोसिस की जो फैक्ट्रीज है उसके वर्कर्स की पिक्चर्स है। तो यहाँ से जो सिलिकोसिस तोड़ा जा रहा है तो यानी सिलिका की जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो एयर में मिल जा रही हैं। फिर ये क्या होगा, हमारी बॉडी पार्ट्स जो है नॉज के द्वारा इनहेल कर ली जाएंगी। इनहेल होने के बाद में जब ये धीरे धीरे ट्रेकिया से होते हुए हमारे कहाँ जाएंगी, लंग्स में। तो ट्रेकिया से होते हुए जब लंग्स में जाएंगी तो एक्चुअली क्या होगी, लंग्स में धीरे धीरे ये जो वर्कर्स है उसके लंग्स में इकट्ठे हो जाएंगे। तो फिर ये क्या कर देंगे, डिजीज़ काज कर देंगे। तो इसी डिसीज़ को हम क्या बोलते हैं, OLD, ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज़। सो फाइनली लॉन्ग एक्सपोजर्स ऑफ सर्टन फैक्टर्स लाइक डस्ट, जो ग्राइंडिंग में काम कर रहे हैं, स्टोन ब्रेकिंग का इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, उनका जो डिफेंस मैकेनिज्म होगा बॉडी का वो कैन नॉट कॉप विथ सिचुएशन को कॉप नहीं कर पाएगा। फिर होगा क्या, उनके लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और इन्फ्लेमेशन से जो लीड्स कर जाएगा बाद में फाइब्रोसिस ऑफ टिश्यू जो फाइबर्स हो जाएंगे उसके। तो फिर क्या होता है, अब आप देखिए फिगर में दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए जो अभी कोई डस्ट पार्टिकल जो गई, जो हेल्दी लंग्स है, मेसोथेलियम टिश्यू वाला जो हेल्दी लंग्स है वो कितना अच्छा सा दिख रहा है आपको। और जो डिजीज़ लंग्स है, सिलिका पार्टिकल्स में एक्यूमुलेट हो चाहिए वो लंग्स देखिए आप। तो ये फ़र्क होता है नॉर्मल लंग्स और डिजीज़ लंग्स। अगर बात करते हैं NCERT की, तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज, इसमें लिखा क्या है, इन सर्टन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग्स सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड the defense mechanism of the body cannot fully cope the situation. Long exposure can give rise to inflammation leading to the fibrosis, proliferation of fibrous tissue, thus causing serious lung damage. कहने का मतलब ये, जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि ग्राइंडिंग हो रहा है, जहाँ पे अब स्टोन ब्रेकिंग हो रहा है, जो डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, अगर उसको ज़्यादा इनहेल कर लिया जाता है तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसे फुली कॉप नहीं कर पाती है। तो उससे होता क्या है, हमारे जो लंग्स है वो उसमें स्वेलिंग हो जाती है एक्सपोजर डस्ट पार्टिकल की वजह से। और जो टिश्यू होता है, फाइब्रस टिश्यू जो होता है वो पॉलीफरेशन ज़्यादा हो जाता है, तो फिर लंग्स जो है वो फाइब्रस हो जाता है। तो अगर इनसे बचना है तो हमें इन इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, एक अच्छा सा मास्क पहन लेना चाहिए। अब जैसे बात करते हैं, कोई वर्कर्स जो है वो सिलिका की इंडस्ट्री में काम करता है तो उससे होगा तो उसे सिलिकोसिस बोलेंगे। आप फिगर देखिए, इन्हें अगर होगा तो इन्हें हम सिलिकोसिस बोलेंगे। बट अगर हम बात करते हैं कोई वर्कर्स जो है वो कोयले की फैक्ट्री में काम कर रहा है या फिर कॉटन की फैक्ट्री में काम कर रहा है, अगर कॉटन की फैक्ट्री में काम कर रहा है, आप सीन कीजिए, देखिए अगर ये वर्कर्स जो है अगर इनको कुछ लंग्स में प्रॉब्लम्स होती है तो उसे हम बाइसिनोसिस बोलते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं क्या, कोई कोयल माइंस में काम कर रहा है, तो अगर कोयल माइंस में काम करेगा तो उसे हम ब्लैक लंग डिसीज़ बोलेंगे।